बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं सैयद ज़फ़र अब्बास तुसीं वेख रहे हो फेस टीवी प्लस हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, असीं अज एक तजिया करने लई मार्केट च दाखल होए ते असीं तुहानूं दसना चाह रहे हैं कि मार्केट दे विच कारोबारी हालात की ने। साडे नाल एक नौजवान बिजनेसमैन ने जिन्हां दा कॉस्मैटिक दा बिजनेस है ते उन्हां कोल राय लैने क्योंकि असीं जो मार्केट च आए हैरत की गल सी कि मार्केट च कस्टमर ही कोई नहीं, तो सोचा कि क्यों ना पहले इन्हां दा इंटरव्यू किया जाए, इन्हां दा कारोबार कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम की है तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद मुनीफ सफदर। अच्छा जी मुनीफ भाई, तुसी की कहना चाह रहे हो, मतलब तुहाडी की राय वे कि इस साल कारोबार जरा ईद ते कैसा रहा? इस वारी तो मैं ना लाकी टुट गया, ना तो लॉकडाउन चंगा सी। लॉकडाउन में कारोबार अच्छा हो गया, इन्हें शिव ने आके फड़ के महंगाई ही नहीं कर दी, सारी आवाम परेशान है। जिथे साड़ी सेल होंदी सी अच्छी खासी, उत्थे जाके साड़ी तीसरा हिस्सा भी हुण सेल नहीं होंदी है, इन्नी ज़्यादा साड़ी सेल घट गई। ते मतलब इन्ना मतलब है कि कस्टमर जरा वो महंगाई तो डरदे नहीं मार्केट आ रहे? महंगाई तो ज़ाहिरी गल है, महंगाई होएगी तो आवाम कित्थों निकलेगी। पहले इत्थे पाँव रखने की जगह नहीं सी हुंदी है, हुण इत्थे कोई बंदा नहीं नज़र आंदा पिया। अच्छा, हर चीज़ यानी तुहाडे हिसाब नाल किन्ने कोई गुणा वध गई होनी? घट तो घट जी 7 to 80% रेट वधे ने हर चीज़ दे, हर चीज़ दे। उन्नी वजह सेल घट गई, बहुत ज़्यादा सेल घट गई है। ते तुसी मतलब गाय तो रेट कभी थल्ले ही नहीं आने? रेट थल्ले नहीं आने जी, आ भी गया तो पाकिस्तानी आवाम ने नहीं घटाने। हाँ जी, तो ये पहले दफ़ा ऐसा वेखना होया ख़वातीन हज़रात के मार्केट दे विच सन्नाटा है। हालांकि असीं घरों सोच के आए सन कि मार्केट बहुत रश होएगा, लेकिन मुनीब भाई दे मतलब हालात तो पता लगता है कि कारोबार वाकई डाउन ने। कल की रात जी कि मतलब इस शक च गुजरी कि कदे ईद ना हो जाए, कुछ रश वेखने को मिले? हाँ जी, कल थोड़ा रश है, ऐसी अज तो बिल्कुल नहीं है। कल यानी कि जो पहले होंदा सी उहदे तरह रश नहीं सी है, नॉर्मल ही सी जी। और तुहाडे जो बच्चे काम कर रहे हैं, ये तुहाडे अपने भाई ने? जी, छोटे भाई ने। मतलब यह कारोबार तुसी आप ही कर रहे हैं? जी, आप कर रहे हैं। वेरी गुड। जरा मुनीब भाई दी गल्लां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो। तो मैं कैमरे ते मेरे नाल जमील है, जमील में कहांगा जरा एक व्यू दिखाए तुहानूं कि कस्टमर है ही कोई नहीं। जमील सर जरा वहाना जरा इर्द गिर्द। यानी बिल्कुल खाली है। और असीं इन्हां दे छोटे भाई नाल भी गल करने बुलाना जरा इन्हां नूं। भाईजान, क्या हालात चल रहे हैं आपके लिहाज से? जब मुनीब भाई नहीं होते शॉप पे, आप होते, तभी यही सिचुएशन है? जी, यही सिचुएशन है। मैं अक्सर कम आता हूँ यहाँ पे, लेकिन जब भी आता हूँ बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ क्योंकि कस्टमर तो कोई होता नहीं। अच्छा। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती दुकानदारी यहाँ पे करने में। हाँ, डीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कस्टमर होगा तो प्रॉब्लम भी होगी। हाँ हाँ, बहस करने में। और वेरी गुड। मुनीब भाई, जो लोग हुण चीज़ खरीदन आते हैं, मेरे ख्याल में पहले तो ज़्यादा बहस नहीं होंदी? मैं कहना डबल बहस होंदी। पहले चलो कोई कस्टमर कहता सी ना इन्ने नहीं तो इन्ने घट कर लो, हुण जिन्ने दी आई नहीं होंदी उस तो डबल कहता घट कर लो, तो असीं की करिए? जिस पठाना करी पठान 20 रुपए कहता सी, कहते 5 रुपए। 5 रुपए यह हिसाब होया पे। इत्थे कस्टमर नूं 100 दस दो, कहता भाई 40 रुपए लैने ते लै लैनी ते रहन दे। असीं परेशान हो जाने, असीं की करिए? जी ख़वातीन हज़रात, मुनीब एक यंगस्टर, एक नौजवान अपने राय का इजहार कर रहा है। तो असीं हुण इंशाअल्लाह तुहानूं एक होर दुकानां दे विच दिखावांगे कि उन्हां दी राय की है, दूसरे बिजनेस का क्या हाल है। तो तुहानूं चला के चल असीं एक इस इलाके की मशहूर टेलरिंग शॉप ते मौजूद है, तो असीं उन्हां दा नाम भी पुछना कारोबार के की हालात ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम की है? तारक महमूद। तारक साहब, की कारोबारी हालात ने इस बारी? कारोबारी हालात शाह साहब बहुत ही स्लो ने। ऐसे मैं बंदे वेखे ने कि जेडे सूट दे जाते हैं तो सिलाई वास्ते उन्होंने कोई पैसे नहीं होंगे है। सानू उन्होंने लोगों के तकरीबन तरस भी आता है कि यार चलो ये तो सूट पा लैन तो इन्होंने ना वैसे दे दीए। मतलब क्योंकि राबता नंबर कई दफ़ा नहीं होंगे, बंदे नाल राबता भी नहीं हो पाता, या बंदा शर्मिंदगी में फोन भी नहीं पिक करता? हाँ जी, बकायदा असी उन्होंने फोन करने, नंबर लिखने, नंबर लिख के तो उन्होंने कहने कि भाई जान तुसी अपना सूट तो लाई जाओ, पैसे नहीं है तो रहन दिओ, तुसी ईद बाद जे अगर दे सकते तो दे दिओ, नहीं दे सकते तो कोई गल नहीं। हाँ जी। तो तुहानूं की लगता है कि गवर्नमेंट की कंडीशन है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की, कारोबार गवर्नमेंट किस तरह चलती पई, कोई चांस है ना कोई जिंदगी सुकून? देखो जी, गवर्नमेंट के जी है ना हालात दिन ब दिन तो गवर्नमेंट के जोड़े ने ना वो स्लो जा रहे हैं, तो जे इस तरह हालात रहे तो फिर तो गरीब कोई रहेगा नहीं।
ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਦਾ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਬੜੇ ਪੈ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ IMF ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੈਅ ਪਾ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਣ ਡਏ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਤਲਕਾ ਅਹਿਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ TV ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਕੋਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੌਥ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम की अपना जी? राना इमरान। राना भाई, हर साल ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ? क्या सूरत हाल है कि इस टाइम मैं सूरत हाल होंगी कि तक रफ्तारी का टाइम नहीं कि रफ्तारी कर ली इन्ना रश होंदा सी ते हुण सुबह इस तरह ही है कि एक गाहक आंदा है और डेढ़ करके उस तो बाद फिर वेंदे गाहक किधर आवे। मतलब ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। बिकदी नहीं पई ते जेड़ा सूरत पहले सी 800-900 हज़ार रुपये सेल करदी 1500 रुपये जी, दा, अब 2200 रुपये रेट दा हो गया जी। ਓਹ ਹੋ।
यानी कि मतलब दुगने तो उत्ते चला ਤਿਗੜੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3500 ਰੁਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਤਮੈਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਕੁਛ ਛੇੜਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਈ ਕੁਛ ਛੇੜਨਾ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਗਿੱਚੀ ਕੁੱਟੀ इंशाल्लाह बदलेगी तो कोई सा आएगा क्योंकि जिन्हें भी आना उन्हें अपने ही कोशिश करनी कि मैं थोड़ा सही करा ताकि मां मेरे मुतमैन हो गई यानी कि ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੀ ਹੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਪੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਜਬੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸਾ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ 200 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 250 200 250 ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਈਏ तो पहले ज़्यादा बहस से लड़ाई बात नहीं की ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ तो कस्टमर तो नहीं जानता कि ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ 300 ਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦੇਣਗੇ ਦੁਕਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਓਹੋ अब तो हज़रात राणा साहब ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦੀ आवाम की बेहतरी वास्ते काम करती है लेकिन हाले तक गवर्नमेंट अपने जिन्हें भी बिजनेस परसनस ने उन्होंने मुतमईन नहीं कर सके तो साड़ी दुआ है कि सारे कारोबार सिर्फ खास इमरान साहब का राणा साहब का कारोबार की गल नहीं कर रहे सारे कारोबार चलन मुल्क च खुशहाली है मुल्क च तरक्की है चलेंगे सारे खुश होंगे जी खुश होंगे ਅਸੀਂ खुश होंगे हाँ जी क्योंकि कस्टमर ने मायूसी वेख के तो दुकानदार की मायूसी वेख के हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਇਹਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਖਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਓ मतलब गाहक दे मुंतज़िर रहने तुझे कि अल्लाह गाहक अदर आई ਸਾਨੂੰ 10 ਵੀ ਸੌਦਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 200 ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਭੇਜੋ चलो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आर्टिकल पे निकले किसी ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਆਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ जी खवातीन हज़रात ਇਹ जज्बात ने इमरान साहब ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ है जी खवातीन हज़रात अब हम मौजूद हैं एक शूज़ की शॉप पे ये इस मकाम की इस मार्केट की सबसे पुरानी शूज़ शॉप है और इनके बारे में आपको बताते हैं कि बिज़नेस के क्या हालात हैं जी अस्सलाम वालेकुम नाम क्या हाँ, सब क्या नाम है आपका मोहम्मद शुएब खान हाँ, सब कैसा जा रहा है बिज़नेस सब आपके यहाँ आप क्या समझते हैं कि पिछले सालों की निस्बत का बिज़नेस कैसा है बिजनेस तो ठीक है अल्लाह का शुक्र है मगर जो हालात हैं जो क्या नाम है प्राइस बढ़ने की वजह से कस्टमर भी डिस्टर्ब है दुकानदार भी डिस्टर्ब है तो बड़ा मसला बना हुआ है ये देखने आज चांद रहा था और मार्केटों में रश नहीं है तो इसलिए कि ना हर बंदा परेशान हो गया है कुछ महंगाई की वजह से महंगाई तो पहले भी थी जी जी लेकिन अब कुछ मार्केट के हालात ज़्यादा ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप सेटिस्फाई हैं सर बिल्कुल भी नहीं है सेटिस्फाई जब खान साहब की हुकूमत में थी तो उसमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त था सिस्टम जा रहा था आज ही आपके सामने ही आप देखें मार्केट में कस्टमर का रुझान ही नहीं है और आज चांद रहा था आखिरी दिन है ईद का जो था रमज़ान शरीफ का इसलिए ये कि ना सब डिस्टर्ब है इस टाइम कोई इस टाइम हाँ जी सिस्टम नहीं चल रहा क्या दुकान लगता है कि ये हालात अब बिगड़ते जाएंगे जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होती या गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ अच्छी खबर सुनने को सर मिलेगी जब तक ये लोग ऐसे करप्ट अनासर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं जब तक ये यहाँ से हमारे मुल्क से जाएंगे नहीं उस तक हमारे हालात नहीं ठीक होंगे क्योंकि इन्होंने तो 35-40 साल जो है ना इन्होंने सिस्टम को हमारे ऐसे ही ख़राब रखा है खान साहब आए थे कि हमें उम्मीद थी कि खान साहब आए हैं अल्लाह का शुक्र है उन्हें इन्होंने चलने नहीं दिया तो हमारे सिस्टम जो अच्छा सिस्टम है अब करप्ट सिस्टम है कि जब तक मुसल्लत है कुछ भी नहीं बनेगा हमारे मुल्क में
क्योंकि देखने में आया हालांकि कि सडनली जो ग्राफ था ये महंगाई का वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। जी जी बिल्कुल। यानी कि अब लगता ही नहीं है कि महंगाई किसी भी कीमत पर कहीं भी रुकेगी, या मतलब नीचे आने का तो नाम ही नहीं, रुकने का भी नाम ही नहीं। नीचे तो सारे बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि दिन ब दिन जो चीज़ हमें तकरीबन 400 या 500 में मिलती थी, आज वो 800-900 हज़ार रुपये में चली गई है। हर चीज़ का तो डबल से भी ऊपर रेट चला गया। पहले चीज़ का रेट बढ़ता था 20, 30, 50, अब बढ़ता है 200, 300, 400 रेट बढ़ता है। तो कस्टमर से बहस भी बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बहस है, कस्टमर भी परेशान है, हम दुकानदार, कस्टमर ज़्यादा परेशान है। क्या करें, कस्टमर कहते हैं हमारी जो हमें सैलरी थी हमारी वहीं पे है सैलरी, और जो महंगाई है वो तकरीबन ज़्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 2-3 गुना बढ़ गई है। बेशक बेशक। तो इसका मतलब है कि कारोबार अब मुश्किल से मुश्किल जी, है जब बहुत तक मुश्किल। गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। जी जी बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट तो ये देखे ना आपके सामने ही है, हर चीज़ इन्होंने तहस नहस कर दी है। ये गंदे लोग हमारे सर पे मुसल्लत हैं, जब तक ये मुसल्लत रहेंगे हमारा यही हाल तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब हमने कई जगहों पे देखा लोगों ने मतलब शॉपिंग भी की है, चीज़ें खरीदी भी है, तो ये समझते हैं कि लोग मजबूरन खरीदेंगे, हम जो मर्जी करते रहे। सर ऐसे ही है, इन्होंने तो खैर लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया है। अब देखिए ना, कहाँ पे एक खान साहब की हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल था, आज वो 300 रुपये पे चला गया, और 300 में भी जब पेट्रोल डलवाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हाफ लीटर पेट्रोल डलवा लिया। उन्होंने डालते हैं और हमें, हाँ जी, वो फटाफट पेट्रोल के अंदर डाल जाए। ठीक है वजह ज़रा खान साहब हमारे पास मौजूद थे और हमें बता रहे थे आज के हालात में। शू मार्केट में हम थे, उनकी शॉप बहुत पुरानी भी है और बड़ी भी है, लेकिन कारोबार आज जो है वो रोज़ ब रोज़ डाउन होते जा रहे हैं। तो हम आपको लेके जाएंगे मतलब गारमेंट्स की शॉप पर, चूड़ियों की शॉप पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ की क्या कंडीशन है, क्या हालात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट कस्टमर के साथ, शॉपकीपर के साथ, क्या राय है उनकी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, असी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर मौजूद हाँ। साडे नाल एक उन्होंने बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले अमर भाई मौजूद ने। एंड अमर भाई को राय लेने के इन्हों का कारोबार कैसा पिछले साल तो हुण से साल की परफॉर्मेंस है, महंगाई कितने तक पहुँच चुकी है। अमर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। भाई साहब पिछले साल का कारोबार का ग्राफ ते हुण दा कारोबार का की फर्क की आया। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाले शाह साहब जिन्ना क पिछली दफ़ा कारोबार सी 2-3 साल तो पहलों वो बिल्कुल नहीं रहा। उसकी वजह यह कि इन्नी क महंगाई हो चुकी है, मुआशरत साडी तबाह हो चुकी है। तुसीं देख सकते हो बाजार की हालत, सिर्फ लोगों की ख्वाहिश है कि यह चीज़ खरीदीए, लेकिन खरीदने की उन्होंने कोई हिम्मत नहीं है। उसका सिर्फ यही है कि जी साडा डॉलर बहुत उत्ते चला गया, जिसकी वजह के नाल यानी कि एक मुआशी बहरान आ चुके हैं। उसकी वजह के नाल लोगों के नाल खान पीन की सकत नहीं हैगी जी जी, उन्होंने खरीदने की सकत जी बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब क्या सेल्फ मेड एक महंगाई जान के की गई है जो जिस तरह का कोरोना तो बाद शाह साहब एक हालात चले ने। हालांकि कोरोना के यानी कि कम है सी, उस तो बाद जो मुल्की हालात होए ने, जिस तरह पूरी दुनिया के उत्ते एक लहर आई महंगाई की, उस लहर की वजह तो नाल साडा मुल्क भी उस तरह ही माशाअल्लाह असीं अगे पाकिस्तान के रहने हैं। उस वजह से इन्होंने तो बहाना चाहिए कोई महंगाई करने का जी। वो इन्नी क महंगाई हो गई कि गरीब बंदा जो ना बिल्कुल खत्म हो चुके है, और जोड़ा सिर्फ अपनी रोजी रोटी जी बसा पूरी कर सकता, अपना आटा दाल दलिया वगैरह से कर सकता है। वो हिसाब ला लो कि पिछले साल घ्यो 400 रुपये 350 रुपये किलो सी, हम 700-750 रुपये लैके जा रहे हैं। हर चीज़ जी आसमान के नाल गल्लां करदी पई। यही वजूहत है कि लोग अपनी पेट में पहले पूरा करनगे कि या अपने जिसम को कजनगे, ठीक है, जिसकी वजह तो नाल जो ना साडा काम जो बहुत ज़्यादा यानी कि मुतासर हो गया। मतलब जो असीं अवामी राय लैंदे ने जिस गवर्नमेंट को ज़्यादा कंडैम करते हैं कि जी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ने अच्छा कुछ नहीं किया आवाम से, तो उसकी सोचते जी गवर्नमेंट हुण सिटिंग गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, इन्हों की परफॉर्मेंस है, तो आने वाली गवर्नमेंट के बारे तुहाडी की राय बनेगी। शाह साहब पहली गल तो कि साडा मुल्क जो ना पूरी दुनिया के नालों अमीर तरीन मुल्क है। बेशक जी हुकूमत भी आती है वो इन्हों यही कहती कि ये कुछ नहीं गा, लेकिन अपने 4 साल 3 साल 2 साल पूरा करके चले जाती है। लिहाजा असी जोड़े ना बरूने मुल्क के यानी कि अंदर असी जोड़े ना फसे हुए हैं, यानी कि जिस तरह IMF का करता है। दूसरा कोई भी हुकूमत उन्नी देर तक ट्रेंड नहीं लै सकती जिन्नी देर तक वो खुद सेल्फ नहीं होएगी, ठीक है। साडे मुल्क नूं जिहड़ा अल्लाह की ज़ात चलाई रही है, उस तो बाद साडे जिहड़े अदारे ने एस्टैबलिशमेंट जी चला रही है, सिर्फ उन्होंने को ही सारा कुछ है। ये यानी कहा जा सकता कि झूठे खुदा जोड़े ने ना साडे उत्ते मुसलत ने, वो शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो।
ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ PTI ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰੇ। 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੌਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲਟਕਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਮੀਰ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ मतलब बेहतर काम नहीं कर सकती जब तक वो गरीब का नहीं सोचेगी। लेकिन अफसोस कि किसी गवर्नमेंट को गरीब ना कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कितनी आवाज़ा ऐवाना से जानिया ने, एस्टैबलिशमेंट मैनेजमेंट हर जगह हर इदारे को जानिया, लेकिन उनका कोई रिएक्शन, कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल साढ़े सामने नहीं आता। ऐसी गल्लां मतलब आमर भाई ने साढ़े नाल कीतियां ने ते बहुत अच्छी गल है कि आमर भाई ने अपने जज्बात का प्योरली इजहार साढ़े सामने किया। आमर भाई बहुत शुक्रिया, अब टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और अफसोस की गल है कि बिजनेस कोई नहीं, मार्केट वेली है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर जी, अल्लाह तुहानू कामयाब करे जी। तो व्यूअर्स, बच्चे साढ़े देखो कि मायूस खड़े ने। हाँ जी, 2 बजे तक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो हुण ये हालात ने कि बच्चे सानू वेखदे पे ने ते गाहकां नू वेखदे पे ने। अल्लाह करे गाहक आ जाए तो कारोबार चलने शुरू हो रहे घर, क्योंकि चांद रात है ना जी। अज की रात में बड़ी आसां उम्मीदां लगी होंगी। तो व्यूअर्स, अपना बड़ा ख्याल रखना। इजाज़त दो अपने प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास को। अल्लाह हाफिज़।